हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम संविधान के टॉप 25 प्रश्नों को याद करेंगे। अगर आप एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, जिससे हमारी आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान है वो कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। किसके आंशिक रूप से? तो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की हमारी जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई थी? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये कौन सी? 8वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ी गई। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के जो संविधान में उस कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था किसके? 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कितने? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो राज्य कौन से थे? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो हमारे भारतीय संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो वो किसके ऊपर नहीं महाभियोग चलाया जा सकता है? राज्यपाल के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके पास नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो किसके पास है? वो संसद के पास। संसद चाहे तो किसी भी नए राज्य को बना सकता है या किसी भी नए राज्य की सीमाएं बदल सकता है। ठीक है, तो वो किसके पास है? संसद के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या है? तो संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1985 में। कब? सन 1985 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए की जाती है। किनकी? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब? 1950 में की गई थी। योजना आयोग को अभी क्या बोलते हैं? नीति आयोग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? किसके द्वारा? यह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यानी उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? जीबी मावलंकर। कौन? जीबी मावलंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन किसके द्वारा दी जाती है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, यानी कहाँ से ली गई है। संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। कहाँ से, ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष के लिए होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने, 6 वर्ष के लिए होता है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अच्छे क्वेश्चनों के साथ।